कृष्णपुर गांव में मोहन नाम का एक ईमानदार कुम्हार अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। जाति में तो वह एक कुम्हार था, पर उसके अंदर एक भी गुण कुम्हार वाली नहीं थी। हर दिन उसका एक ही काम था, घर में खाना खाता और बाहर जाकर अपने दोस्तों के साथ गप्पे मारता। घर के खर्चे चलाने के लिए हर महीने किसी न किसी से पैसा उधार ले ही लेता, लेकिन इन सब के बावजूद वो बहुत ही ईमानदार और नेक दिल इंसान था। से कब तक गुजारा चलेगा जी? दिन भर दोस्तों के साथ गप्पे मारने से घर नहीं चलता। कोई अच्छा सा काम देखो, नहीं तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी, फिर रहना अपने दोस्तों के साथ। हाँ, पर मैं 2 वक्त के खाने का इंतजाम तो कर ही देता हूँ, अब और क्या चाहिए? हाँ, पता है कैसे इंतजाम करते हो 2 वक्त के खाने का। लोगों से उधार लेना छोड़ दो, नहीं तो इस घर में भी रहना मुश्किल हो जाएगा। तो तुम ही बताओ भाग्यवान, मैं क्या करूं? सबसे पहले तो आप अपने नल्ले दोस्तों का साथ छोड़ दो। हाँ, उसके बाद कोई धंधा करो, नहीं तो शहर जाकर कोई नौकरी ढूंढो। अरे धंधा करने के लिए पूंजी चाहिए भाग्यवान, जो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। मैं कल ही शहर जाऊंगा और कोई नौकरी ढूंढूंगा। बस तुम एक पोटली में मुझे कुछ खाने को दे देना। ओहो, लाओ भाग्यवान, मेरे खाने की थैली दो, मैं चलता हूँ। अब मैं ढेर सारा धन कमाने के बाद ही वापस आऊंगा। उसके बाद वो कुम्हार खाने की थैली लेता है और शहर की ओर चल पड़ता है। हे भगवान, अब और कितना चलना पड़ेगा? मेरी तो हालत खराब हो गई। ऐसा करता हूँ, कुछ देर उस पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ। कुम्हार उस पेड़ के नीचे आराम कर ही रहा था, तभी वहाँ एक जमींदार आ जाता है। अरे तुम कौन हो भाई? इस गांव के तो नहीं लगते, और इतनी धूप में कहाँ जा रहे हो? हाँ श्रीमान, मैं कृष्णपुर का रहने वाला हूँ, पर कुछ मजबूरी होने के कारण नौकरी ढूंढने के लिए शहर जा रहा हूँ। हाँ, अच्छा ऐसी बात है। मैं तुम्हें नौकरी दे सकता हूँ। मैं इस गांव का जमींदार हूँ। तुम चाहो तो यहीं रहकर मेरे जमीन पर खेती कर सकते हो। बदले में तुम जितना मजदूरी लोगे वो तुम बता दो। अरे ठीक है जमींदार साहब, मैं आपके पास 3 महीने काम करूंगा और उसके बदले में मैं 3 महीने का 3000 रुपये लूंगा। हाँ भाई, ठीक है, मुझे मंजूर है। तुम कल ही से काम में लग सकते हो। इसके बाद मोहन उस जमींदार के घर ही काम करने के लिए जमींदार के साथ चल दिया और दिन 2 गुनी रात 4 गुनी मेहनत करने लगा। मोहन सुबह जल्दी उठकर खेत चला जाता और देर रात तक काम किया करता। मोहन की मेहनत भगवान को भी पसंद आई और खेत में हरी भरी फसल लहलहाने लगी। एक दिन मोहन एक पेड़ के नीचे बैठकर सोच रहा था। कितने दिन हो गए मुझे यहाँ आए, ना जाने सीमा और रवि कैसे रह रहे होंगे। बस कुछ दिन और, फसल पकने के बाद फसल की कटाई करके मुझे वापस घर लौट जाना चाहिए। देखते ही देखते कुछ दिन बाद फसल पकने लगे। फसल को पकते देख मोहन बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसे अपने पत्नी और बेटे की चिंता सता रही थी। ये लीजिए जमींदार साहब, आपके खेत की पूरी फसल। अब आप मुझे मेरे मेहनत का पैसा दे दीजिए। मुझे जल्दी अपने घर जाना है, मेरी पत्नी और बेटे मेरा राह देख रहे होंगे। फिर वह जमींदार मोहन को 3000 रुपए दे देता है। मोहन पैसे लेकर अपने घर के लिए चल पड़ा। मोहन को चलते चलते एक रोने की आवाज आई। अरे इतनी रात को किसका बच्चा रो रहा है? पार्ट 2 भी जल्द ही आएगा, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले।